आप सुनिए मेरी बात ढांडा जी, गौरव भाटिया से पूछिए 50-50 मियां अनुराग ढांडा, क्या हुआ? अनुराग ढांडा बात सुनिए, मुद्दे पे बात करेंगे। अनुराग ढांडा इनसे ऑडियो उठाइए अनुराग ढांडा का। अनुराग ढांडा बात सुनिए, आपको सोनम वांगचुक, मैं आज तक कभी उनसे मिला नहीं हूं, मैंने उनको पढ़ा, ही लुक्स लाइक ए डिसेंट पर्सन, पर मैं आपको बात बता रहा हूं, आप एक आंदोलन था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन, ठीक है, जिसके तब आप पत्रकार थे हमारे था, हमने देखा था, वहां ऐसा नहीं था। आप जाके देखिए आप क्या चाहते हैं, इस तरह के आपने देखा है वहां। मैं कह रहा हूं आप बीजेपी के साथ हो खिलाफ हो, आप कांग्रेस के साथ हो खिलाफ हो, आप आम आदमी पार्टी के साथ हो खिलाफ हो, समाजवादी पार्टी के साथ हो खिलाफ हो, you want a Kunal Kamra to be an alternative to the Indian politics, then my friend you are highly misplaced politically speaking। आप बात समझो, चाहते क्या हो जिंदगी में? मैं आपसे बोल रहा हूं आप चाहते क्या हो जिंदगी में? वहां पे आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनीवन, पर मैं जिंदगी में एक 30 साल के आदमी को लड़कियों के कपड़े पहन के डांस करते हुए करने वाले को मैं अपना राजनीतिक लीडर नहीं मान सकता, इस देश की जनता नहीं मानेगी। प्लीज कम बैक ऑन टॉपिक। आप बात सुनिए मेरी बात, आप बात सुनिए ढांडा साहब, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में मत जाइए। ये जेनजी, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे इस देश का जेनजी बेवकूफ नहीं है, इस देश का जेनजी अराजक नहीं है, इस देश का जेनजी मिसप्लेस नहीं है, इस देश के जेनजी को मालूम है कि इस देश के बेहतरी के लिए क्या चाहिए उसको। इस देश के जेनजी को लगा था इस देश के लिए। इस बात का जवाब दीजिए ऐश्वर्या जी, अगर हिम्मत है तो। क्या बोलिए, क्या ऐश्वर्या जी हिम्मत है तो इस बात का जवाब दीजिए। क्या 148 पेपर 2015 से अब तक लीक हुए हैं कि नहीं हुए हैं? हुए हैं, मैंने कब मना करे? सवाल करिए, सवाल करिए, सवाल करिए और करते रहिए। सजा हुई है इस देश में, सिर्फ एक केस में सजा हुई है। अब बात 147 सिस्टम की दिक्कत है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी सिस्टम पे सवाल खड़े करते हैं। आप भी राजनीतिक पार्टी सिस्टम पे सवाल खड़े करने से बने थे, और आप भगवान को गाली देने से नहीं उठाएंगे सोनम वांगचुक की। क्या ना है? देखिए, आई एम नॉट डिस्कसिंग सोनम वांगचुक, आई डोंट थिंक ही सीरियस इनफ टू बी डिस्कस्ड। गौरव भाटिया ऑन है, हजारों बच्चे चिंतित। देखिए आप मेरी बात सुनिए, देखिए आप मेरी बात सुनिए, जो अभी आया ही गौरव भाटिया जी, जिसका मसौदा ही नहीं आया। अनुराग ढांडा जी, आप भी सिस्टम पे सवाल करने से ही पार्टी बने थे, सवाल करने से कोई मना नहीं कर रहा। परीक्षा तरीका तो ढूंढो, भगवान को गाली देने से थोड़ी बनोगे। क्यों भाग रहे हैं गौरव भाटिया? चर्चा से गौरव भाटिया काउंटर ऑन टॉपिक ग्राफिक्स। कौन गाली दे रहा है? धन्यवाद। गौरव भाटिया आप क्यों भाग रहे हैं परीक्षा में चर्चा से? देखिए ऐश्वर्या जी, जब हम लोग आपके चैनल पे आते हैं, आप बड़े प्रतिष्ठित एंकर हैं, आपका बहुत बड़ा चैनल है, एक जिम्मेदारी हमारी होती है। मुझे जो जानकारी है, आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर हर पैनलिस्ट को ये बताते हैं आज चर्चा का विषय क्या है। अब कई बार क्या होता है, विपक्ष जो चर्चा का विषय होता है उस पर तैयारी नहीं करके आता है, वो हर विषय पे चर्चा करना चाहता है, और जो वो आज चर्चा कर रहा है, जब वो चर्चा का विषय होता है तो किसी और बात पे चर्चा करता है। इसीलिए ये इनका हश्र है। आज जो संसद अब सत्र होने जा रहा है, वन नेशन वन पोल, विमेन रिजर्वेशन बिल, इस पे आपने चर्चा रखी है, मैं इसी पे अपना ध्यान केंद्रित करूंगा। लेकिन अभी तक जो कहा गया, देखिए मैंने कहा मोदी हैं तो मुमकिन है, अनुच्छेद 370 ये कहते थे हटा के दिखाओ, हमने हटाया। आपको मालूम है, कल की बात है, कांग्रेस के नेता हैं सैफुद्दीन सोज, उनका क्या बयान आया? उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को बहाल कर देना चाहिए। क्या सोनिया गांधी, खड़गे जी, राहुल गांधी इस पे एक शब्द बोले? क्या अरविंद केजरीवाल ने बताया कि बहाली होनी चाहिए, संशोधन हुआ है वो बेहतर है? नहीं, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्र की अखंडता इन लोगों के लिए मुद्दा नहीं है। दूसरी बात, छुरा भोंकने की बात कर रहे थे, तो भाई छुरा भोंका कांग्रेस ने डीएमके के छाती पे। रत्नाकर जी को बताइएगा, जो मैंने बताया कि मिल के चुनाव लड़े और उसके विजय के साथ समर्थन कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। छुरा भोंका बीएसपी के, बहुजन समाज पार्टी के, जिनके 6 विधायक थे, राजस्थान में समर्थन किया इन 6 विधायकों ने जब कांग्रेस की सरकार थी, उनका मर्जर करा लिया कांग्रेस पार्टी में। ये होता है छुरा भोंकना। तीसरी बात, कह रहे थे जीता तेलंगाना, जीता हिमाचल, जीता केरला। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर सब जीत रहे हो भैया, तो ये राहुल गांधी क्यों ऐसा कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिला हुआ है, ईवीएम खराब है, कभी जनता को दोष देते हो? जब चुनाव जीत रहे हो, ये मैं आनंद दुबे जी के लिए कह रहा हूं, तो फिर तो सब अच्छा है, फिर तो आपको संस्था में विश्वास होना चाहिए। और अब आते हैं जो एक और बात कही हमारे आनंद भाई ने, उन्होंने कहा अभी तो पार्टी बाकी है, तो पूरी लाइन बोलना भूल गए। 4 बज गए
अभी तो पार्टी बाकी है। और उद्धव ठाकरे के लिए कहा जाता है 4 बच गए, बचे ही 4 हैं और पार्टी अभी बाकी है, क्योंकि 3 लोग लोकसभा में बचे हैं और 1 राज्यसभा में बचा है। और अभी भी अगर पार्टी बाकी है तो आनंद जैसे हमारे भाई जो हैं, जो प्रखरता से दलदल में भी अपना डुबकी लगा के तैरने का प्रयास करते हैं, तो इनको सलाम मैं करते हुए कहूंगा 4 बच गए और पार्टी अभी बाकी है। दुबे जी, आपको ऐसी पार्टी जो है मुबारक हो। दुबे जी, आम आदमी पार्टी पे आते हैं। ओके, आम आदमी पार्टी पे मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। बोलिए, ऐश्वर्य जी। धन्यवाद। विवेक जी आ रहा हूं। हाँ, देखिए आम आदमी पार्टी जब जन्म हुआ उससे पहले मुझे याद आता है द मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन, जो आप कह रहे थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे मुझे याद आते हैं और बड़ा दुख होता है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं, अपने गुरु को ठग लिया। अन्ना हजारे कह रहे थे भैया ऐसा शिष्य किसी को ना देना, मुझी को ठग लिया उसने तो जनता को तो ठगेगा ही ठगेगा। और हालत इनकी ऐसी है, 3 लोकसभा में बचे हैं, 3 राज्यसभा में बचे हैं। स्वाति मालीवाल महिला आरक्षण पे ये क्या समर्थन करेंगे? एक इनकी पार्टी की सांसद थी वो तब, और सीएम हाउस में उनको पिटवा दिया अपने ही पीएस से। ये हालत है अरविंद केजरीवाल की। और एक बात और कह दूं, पंजाब में भी ये जाने वाले हैं, जनता इनको सबक सिखाएगी और इसीलिए इनको चिंता हो रही है। मैं इतना ही कहूंगा, सकारात्मक चर्चा करिए, बताइए कि विरोध क्यों है 1 नेशन 1 पोल का और महिला आरक्षण का, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं।